आज हम सीखेंगे पटियाला सलवार बनाना, ठीक है। और उसके लिए जो नाप लेने हैं वो 3 नाप लेने हैं। एक लंबाई का लेना है, एक कमर का लेना है, एक मोहरी का लेना है। 3 नाप लेके हम आराम से सलवार बना सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम कपड़ा रखेंगे पटियाला सलवार के लिए कम से कम 2.5 मीटर होना चाहिए। तो अब कपड़े को खोल लेते हैं और इसमें से जो कटिंग होगी वो सबसे पहली कटिंग होगी बेल्ट की। ये कपड़े की चौड़ाई है, चौड़ाई को फोल्ड करना है, ठीक है ना। लंबाई को फोल्ड नहीं करना, चौड़ाई को इस तरीके से 2 फोल्ड कर लेना है। क्लियर आ रहा है? ठीक है, क्लियर आना चाहिए। देखो बेल्ट हमने लिए, कमर हमारी आ रही थी 32 इंच, तो 32 में कम से कम 8 से 10 इंची और प्लस करेंगे। जो कमर का राउंड है ना, ये जो भी मैंने नाप लिया है पूरा बॉडी नाप है। अभी हम ये कमर की गोलाई देखेंगे, 32 है, 32 में हम 8 इंच और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 40 की हाफ कितना आएगा 20। 20 से 21 आ रहा है तो ये सही है। कम नहीं आना चाहिए, 8 इंची से कम प्लस नहीं कर सकते। 8 इंची या 10 इंची इतना प्लस कर सकते हैं। अब देखो हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे। बेल्ट की जो तैयार लंबाई रहती है नॉर्मल 6 इंची रहती है, लेकिन किसी को 4 इंची की पहननी है तो 2 इंची प्लस करके कट करना है। 6 की पहननी है तो 2 इंची प्लस करके कट करना है। तो मुझे बेल्ट की जो लंबाई है वो रखनी है 6 इंच तैयार, और इसमें मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी। 1.5 इंच ऊपर की फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा। समझ में आ गई बेल्ट? इस लाइन को सीधा कर लेना है और यहाँ से बेल्ट कट कर देना। बेल्ट कट हो गई। देखो किसी हेल्दी के लिए बनाते हम तो इसमें कमर का नाप नहीं डलता, तो हम क्या करते, जो कपड़ा हमारे पास बचता, जितनी हमें ज़रूरत पड़ती उतना हम जॉइंट लगा लेते। लेकिन इसमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बेल्ट में ये बन जाएगी सलवार। अब ये है बचा हुआ कपड़ा, पूरा कपड़ा खोल लेना है। अब इसकी जो लंबाई है ना, देखो ये तो हो गई चौड़ाई कपड़े की और ये लंबाई। तो अब हमें लंबाई को 2 फोल्ड करना है इस तरीके से। उसमें देख लो पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लंबाई को 2 फोल्ड किया है। पूरा कपड़ा इस तरीके से बिछा लेना है। ये लंबाई 2 फोल्ड कर ली। अब ये चौड़ाई है, हमको चौड़ाई फोल्ड करनी है, और कितनी फोल्ड करनी है वो हम मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। देखो जो मोहरी रखनी है वो 12 इंची की रखनी है, तो उसमें हम 2 इंची और प्लस करेंगे, क्योंकि सिलने में भी जाएगा ना। हमको तैयार मोहरी का जो राउंड रखना है वो 12 इंची रखना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा 14। 14 का हाफ रखेंगे हम 7। अब हमको यहाँ से ये फोल्ड करना है पार्ट के लिए। आ गया समझ में? पार्ट को कितना रखना है हमें, जितनी हमें तैयार मोहरी रखनी है ना उसमें 2 इंच और प्लस कर लेना है। एक बार और नाप लेनी है ये चौड़ाई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, कम कर लेंगे। पार्ट की चौड़ाई समझ में आ गई किस तरीके से रखनी है। अगर मैं मोहरी की चौड़ाई 14 इंच की रखती तो उसमें 2 इंच प्लस कर देती 16। तो ये पार्ट की चौड़ाई हम कितनी रखते हैं यहाँ पे हाफ में 8 इंची। 8 इधर हो जाता, 8 इधर हो जाता, 16 हो जाता। अब हमको 12 की रखनी है तो हमने 2 इंच प्लस किया 14। 14 का हाफ 7 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, तो हमारे पार्ट की चौड़ाई कितनी हो गई 14। अब हम इसमें लंबाई का नाप डालेंगे। अगर नहीं क्लियर आ रहा है तो कैमरा को नीचे कर लेना, ठीक है। देखो लंबाई का नाप किस तरीके से डालना है। 6 इंच हमको बेल्ट तैयार कितनी चाहिए 6 इंच की, तो हम क्या करेंगे इंची टेप को 6 इंच ऊपर निकाल देंगे, क्योंकि हमारी यहाँ बेल्ट आ जाएगी। और हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से। बेल्ट भी तो जुड़ेगी इसमें, तो लंबाई बढ़ जाएगी। 6 इंची की बेल्ट आ गई। तैयार लंबाई 36 इंच है सलवार की, उसमें 1 इंची प्लस करना है। आधा इंची जब हम बेल्ट में जॉइंट करेंगे ऊपर उसमें जाएगा, आधा इंची मोहरी के लिए बुकरम लगाएंगे उसमें जाएगा। समझ में आ गया? जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है। ये लाइन सीधी कर देनी है।
अब देखो लंबाई लेने के बाद हमारे पास कपड़ा बच रहा है एक्स्ट्रा, तो जो आसन का नाप है वो हम पहले ही डाल देंगे। कहाँ से डालेंगे? यहाँ हमारी तैयार लंबाई आएगी, इससे ऊपर नाप डाल देंगे। कॉमन सा जो नाप होता है आसन का वो 8.5 और 9 होता है, लेकिन किसी पतली के लिए बना रहे हैं, मतलब हाइट कम है उसके लिए बना रहे हैं, तो 8 ले लेंगे। अगर बच्चे के लिए बनाएंगे तो फिर बच्चे के हिसाब से लेंगे, किसी का 4 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग लेंगे बच्चे की के। लेकिन जब 36, 38, 40 तक का नाप चलता है उसमें 8, 8.5, 9 इंची का चलता है आसन। आसन समझ में आ गया? पहले आसन कब निकालेंगे? लेंथ के बाद कपड़ा बचेगा तो ही हम ये आसन रखेंगे। अगर हमारी लेंथ यहाँ तक आती और हमारा कपड़ा सिर्फ इतना ही बचता तो ये आसन वाला नाप हम नहीं डालते। फिर हम दूसरे तरीके से कली काटते हैं, वो मैं फिर किसी दिन बताऊंगी कि उसमें आसन कैसे लेते हैं। पहले उसकी पूरी की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आसन लेते हैं। देखो इस साइड हमने आसन ले लिया, अब सेम उधर के कोने पे भी हम आसन लेंगे। आसन लेने के बाद देखो इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम कट कर देंगे। आसन के बाद भी बच रहा है तो इसको हम अलग कट कर देंगे। अब सलवार का दूसरा कोना लेंगे, देखो इस तरीके से। इस वाले कोने पे हम 9 इंची पे एक नाप डालेंगे। एक आसन का नाप यहाँ डल गया और एक का यहाँ डल गया। अब हम कली के लिए नाप डालेंगे तो वो कैसे डालेंगे? आसन के ऊपर से नहीं डालेंगे, जहाँ तक हमारी सलवार की लेंथ आ रही है यहाँ से नाप डालेंगे। और कहाँ तक डालना है? ये जो आसन का कोना है इस पर मिलाना है। किस तरीके से मिलाना है? इंची टेप को रखना है और यहाँ पर पकड़ लेना। पकड़ो ज़रा, समझ में आ गया ना? देखो जब नैरो सलवार बनाते हैं, ज़्यादा पटियाला बनाते हैं, उसके लिए कम से कम हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसकी कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन कली पार्ट तो इतने ही निकलते हैं, कैसी भी बनाओ, 4 कली और 2 पार्ट, 2 पार्ट 2 कली और 2 कली, 4 कली 2 पार्ट, कैसी भी सलवार बनाओ इतना ही निकलता है। लेकिन जब ज़्यादा घेर की बनाते हैं तो उसमें ये साइड से हम पार्ट फोल्ड नहीं करते, इतने हिस्से की पूरे की हम कली बनाते हैं, पार्ट के लिए अलग से कपड़ा लेते हैं। तो उसमें कम से कम हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। और कोई कोई सलवार 2 मीटर में से बनती है, उसमें बन तो जाती है लेकिन घेर कम आता है। अब यहाँ से कट कर देना है, ये लेंथ थी 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से कट कर दिया। ये हमारा आसन है तो आसन पे इस तरीके से कट करेंगे। आसन लेने के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था, इसको भी हमें कट करके निकाल देना है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट गया, ये हमारी सलवार बची है अब हमारे पास। अब यहाँ से कली कट कर लेंगे। ये देखो 2 कली तो हमारी अलग हो गई, 2 कली पार्ट में जॉइंट हैं। अगर आप चाहो तो इनको काट के अलग कर सकती हो, लेकिन हमको वापस इसी में ही पार्ट में जॉइंट करनी है। लेकिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए इन्हें अलग कर रही हूँ। ये हो गई 2 पार्ट, ये हो गई 2 कली, ये इसमें ऐसे वापस जॉइंट हो जाएंगी। देखो इस तरीके से ये पार्ट है, इधर से ये 2 खोल लिए हमने, सीधा रखना है इस तरीके से। एक इसमें जॉइंट हो जाएगी और एक इसमें जॉइंट हो जाएगी, 2 कली इधर की साइड जॉइंट हो जाएंगी दोनों पार्टों में। अब बचेंगी 2 कली, उन दोनों कलियों को हमें इस तरीके से जॉइंट करना है। जॉइंट करते वक्त ध्यान रखना है, देखो लेंथ को लेंथ से मिलाना है। अगर इस तरीके से जॉइंट कर दिया तो हमारी सलवार गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा आसन है ना, ये ऊपर की साइड जाएगा और ये लेंथ है। इस तरीके से जॉइंट होगी। सबसे पहले जब हम सिलाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक पार्ट लेना है, पार्ट किया हमने सीधा, इसके ऊपर अब कली रखनी है। देखो ये लंबाई है ना कली की, और ये कली की चौड़ाई है, इधर आसन बना हुआ है, तो हमको पार्ट के ऊपर ये कली की जो लंबाई है वो रखनी है इस तरीके से।
यहाँ से रखेंगे और आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। दूसरी कली लेंगे, इसका भी यही ध्यान रखना है कि लंबाई रखनी है हमें। दूसरी कली इस साइड रखनी है पाट के, और इस पे भी आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के इसको सीधा कर देना। सेम इसी तरीके से उस पार्ट में भी दोनों कली जॉइंट करनी है। जब दोनों कली जॉइंट हो जाएंगी तो फिर इनको कैसे सिलना है, देखो ये कली मान के चलो कि पार्ट में जॉइंट हो रही है। सिलने का प्रोसीजर बता रही हूँ मैं किस तरीके से सिलना है। अब ये आसन लिए हमने, डबल सिलाई लगा देनी है आसन पे। सेम इधर की साइड भी ऐसे ही करना है। इस तरीके से इस पे भी डबल सिलाई लगा देनी। अब हमारी कली पार्ट के साथ जॉइंट हो गया, कंप्लीट हो गई हैं। अब इतना करके इसको छोड़ देंगे और बेल्ट को उठाएंगे। बेल्ट उल्टी करेंगे इस तरीके से। ऊपर की साइड देखो, ऊपर की साइड हम 2 इंची छोड़ के और एक सिलाई लगाएंगे यहाँ नीचे तक। इस सिलाई को पक्का कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो नाड़ा डालने की होल बनाना है ना, वो इस तरीके से बनाना है। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे। जैसे कुर्ती के चाक बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे होल बनाना है नाड़े के लिए। होल बन के रेडी हो जाएगा, फिर इसको पलटना है। आधा इंची फोल्ड कर लिया, फिर 1 इंची फोल्ड करना है इस तरीके से, और पूरे पे एक सिलाई लगा देनी है। बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये पार्ट है, पार्ट में दोनों साइड कली जॉइंट कर ली। कली जॉइंट करने के बाद हमने यहाँ पे आसन जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हमने बेल्ट भी तैयार कर ली है। नाड़ा डालने के लिए होल बना लिया, बेल्ट हमने ऊपर से फोल्ड कर ली। अब बेल्ट को करेंगे हम 4 फोल्ड। 2 फोल्ड तो है, एक बार और फोल्ड कर देंगे। अब इस पे हम कट लगाएंगे। कैंची ला के दो मुझे। इस जगह पे कट लगा लेने हैं। कट लग गए, देखो 1 2 3 4 हिस्सों में हो गई बेल्ट। ये आगे वाले आसन पे जॉइंट होगा, यहाँ पर नाड़ा डलेगा, ये पीछे वाले आसन पे जॉइंट होगा। अब इसको हम कैसे जॉइंट करेंगे इस सलवार के साथ। एक आसन लेना है, उस पर इधर की साइड से इस कपड़े को ऐसे उठाना है। एक चुन्नट इधर से डालनी है और एक चुन्नट इधर से डालनी है। एक आसन पे पहले हम 2 चुन्नट डालेंगे और इस पर इस तरीके से सिलाई लगा के लाते हैं। पीछे वाले आसन पर 2 चुन्नट लगा लिए, एक इधर से एक उधर से। अब इस सलवार को इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। ये चुन्नट वाला हिस्सा है, ये ध्यान रखना। बेल्ट भी हमने कट लगाई 4 जगह, 4 हिस्सों में बांटा है ना। ये आगे वाला आसन आएगा, यहाँ पे पीछे वाला आसन आएगा। बिल्कुल ऐसे बराबर करके लगा लेने। देखो यहाँ पर नाड़ा डलेगा, उसके बिल्कुल बराबर करके पकड़ लेना और यहाँ पर कट लगाना है। अब इस वाले कट को इस पीछे वाले आसन पर रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे जो बीच वाले कट आ रहे हैं ना सलवार में, उसी के बराबर हम छोटे छोटे से 2 कट लगाएंगे। अब इतना हिस्सा हमको प्लेन रखना है। ये पीछे आसन पे 2 चुन्नट डालेंगे, इतना हिस्सा हम प्लेन रखेंगे। अब बाकी का जितना भी ये कपड़ा बच रहा है ना, हाँ देखो इतना सारा जो कपड़ा बच रहा है ना, इस सारे कपड़े की चुन्नट हमको इस तरीके से लगा के, और कितने हिस्से तक लानी है, ये कट तक यहाँ से, और इस पूरे कपड़े की चुन्नट हमें इसमें डालनी है। तो किस तरीके से डालेंगे, देखो इस तरीके से सलवार को सीधी रखना है। ये सीधी रख ली, ये पीछे वाला आसन हो गया, ये कट हो गया। अब कट पे से हमें जो चुन्नट डालेंगे उनका मुंह अपनी साइड रखेंगे। सलवार सीधी है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। यहाँ से एक उठाएंगे इस तरीके से, एक चुन्नट डल गई। अब हम सिलाई सिर्फ यहाँ तक ही लगाएंगे। देखो कपड़ा ज़्यादा है तो हम यहाँ से 1 इंची की दूरी से उठाएंगे कपड़े को और अंदर की साइड ज़्यादा ले जाएंगे। अगर कपड़ा कम है तो यहाँ से कट से उठाएंगे, तो हम इस तरीके से यहाँ एक चुन्नट डाल दी, 1 इंची कपड़ा अंदर गया, फिर 1 इंची की दूरी से और उठाएंगे, फिर हम थोड़ा सा ही कपड़ा फिर अंदर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे पे चुन्नट डाल देंगे। लेकिन हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ी बड़ी बड़ी चुन्नट डालेंगे। कपड़ा अंदर गया,
यहाँ से फिर से उठाएंगे, फिर थोड़ा सा कपड़ा अंदर लेना है। इस तरीके से हम पूरी पे इधर चुन्नट लगा देंगे। जब चुन्नट लगाते हुए हम इस वाले आसन पे आएंगे ना, पीछे वाले आसन पर तो हमने 2 चुन्नट डाल दी हैं। अब ये चुन्नट हम लगाते लगाते जब यहाँ आ जाएंगे ना, ऐसे करके इसी तरीके से आएंगे ना, ये सारी चुन्नटें ये पूरे कपड़े की। अब इधर की साइड जब हम चुन्नट डालेंगे तो उनका मुंह इनके सामने रखेंगे। अभी हम कपड़ा अंदर ले रहे थे, अब हम कपड़ा चढ़ा के लेंगे। समझ में आ रहा है? इनका मुंह इधर रहेगा, इनका एक दूसरे की तरफ इन चुन्नटों का मुंह रहेगा। ये ध्यान रखना। पूरे की चुन्नट डाल के हमें कितनी तैयार करनी है, ये पूरा कपड़ा हमारा बेल्ट के बराबर आ जाना चाहिए। तो चलो अब इसमें चुन्नट डालते हैं। इसमें ये चुन्नट डालनी, ठीक है ना? दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने आ रहा है। अब इन दोनों आसनों को पकड़ना है और इस तरीके से मिला के देख लेना है किसी में कपड़ा ज़्यादा तो नहीं है। ये हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। अब ये नापने के बाद हमें बेल्ट नापनी है, बेल्ट के बराबर ये तैयार हुआ है कि नहीं है। तो बेल्ट को ऐसे रखना है और ये हमारा फिक्स आ रहा है। अगर देखो बेल्ट से ये नीचे का घेर थोड़ा बड़ा होता तो हम एक एक चुन्नट दोनों साइड और डाल देते। अगर ये घेर छोटा होता और बेल्ट बड़ी होती तो हम क्या करते, यहाँ से चुन्नट खोल देते। समझ में आ गया किस तरीके से करना है? अब देखो इस बेल्ट को इस सलवार में कैसे जॉइंट करना है। ये सलवार रख ली। अब ये जो ज़्यादा चुन्नट है वो आगे की साइड आएंगी, तो आगे वाला आसन कौन सा है? ये वाला। इसके ऊपर हम जो बेल्ट में यहाँ ऊपर होल बनाया है ना नाड़ा डालने के लिए, उसको रखेंगे। बेल्ट हमने ये सलवार सीधी रख ली, इसके ऊपर इस बेल्ट को इस तरीके से सीधा रखना है। ये बेल्ट रख ली, एक पार्ट उठाना है जहाँ पर नाड़े वाला होल है ना उसको, और ये दोनों आपस में सीधे ही होने चाहिए। अंदर की साइड सीधे रहेंगे। इस आसन से बेल्ट के इस जॉइंट को मिलाएंगे और इस तरीके से हम पूरी बेल्ट पे एक सिलाई लगा देंगे। बेल्ट हमारी जॉइंट हो जाएगी। ये देखो बेल्ट जॉइंट कर ली। बेल्ट जॉइंट करने के बाद मैंने एक सिलाई और लगाई है ऊपर से, एक पैर की दूरी से। अंदर की साइड जो अंदर वाला कपड़ा है ना उसको बेल्ट की साइड रखना है और फिर ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है एक पैर की दूरी से। इससे क्या है, कपड़ा खिंचता नहीं है, ये चुन्नटें अच्छे से बैठ जाती हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया सलवार में चुन्नट कैसे डालनी है, बेल्ट कैसे लगानी है। अब आता है मोहरी का काम। तो मोहरी की जो गुलाई इनको तैयार चाहिए वो 12 की चाहिएगी और मोहरी की जो ऊंचाई है वो 3 इंची चाहिए। 3 इंची वाली चल रही है ना आजकल, तो मैं यहाँ पे 3 इंची पे एक निशान लगाऊंगी। ये लिया है मैंने फॉर्म, जिसको बैग में भी लगाते हैं, मोहरी में भी लगाते हैं, ईजिली मिल जाएगी। ये बुकरम से क्या है, ख़राब हो जाती है मोहरी, इससे ख़राब नहीं होती। 3 इंची पे इधर निशान लगा लिया, 3 इंची पे इधर निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे आपस में। अब ये वाली चौड़ाई कितनी रखनी है, 12 का तो हमको तैयार चाहिए, उसमें हमें 2 से 3 इंची और प्लस करना है कम से कम। देखो ये 12 तो हमें तैयार चाहिएगी, तो मैं इसमें 3 इंची और प्लस कर रही हूँ, तो 15 पे कट करूँगी, क्योंकि मार्जिन में दोनों साइड 1.5 इंची चली जाएगी। ये फॉर्म कट हो गई मोहरी के लिए। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसको लेना है, उस कपड़े के ऊपर ऐसे रखना है। देखो ये रख लिया, इधर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया 1 इंची। इस कपड़े को पलटना है और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे सिलाई आप बड़ी लगा सकते हो, छोटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से हम इस वाली को भी इधर रख लेंगे और इसको भी ऐसे ही सिलना है। तो चलो इसको सिल के लाते हैं। ये हमने फॉर्म लगा ली, एक तरफ से कपड़ा फोल्ड कर लेना, एक ही तरफ से करना है, ये ध्यान रखना, इधर से फोल्ड नहीं करना। ये वाला कपड़ा तो सलवार पे सिला जाएगा। फॉर्म के बाद जो कपड़ा बच रहा है ना, आधा इंची की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। सेम दोनों में इसी तरीके से कट करना है। ये कट हो गई और इसमें भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है मैं उसको यहाँ से सही कर देती हूँ। ये दोनों रेडी हो गई। अब देखो सलवार को रखना है इस तरीके से, ये सीधी है ना, सीधी रखना है सलवार को। ये मोहरी वाला हिस्सा है जहाँ पे नीचे मोहरी बनेंगी, सीधी के ऊपर इस तरीके से रखना है।
यहाँ से और यहाँ तक रखना है। अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई फॉर्म से दूर भी ना चले और फॉर्म के ऊपर भी ना लगे, ये ध्यान। अगर देखो इसके ऊपर लग जाएगी तो पलटने में दिक्कत रहेगी, और इससे दूर लग जाएगी तब भी नीचे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसके पास होके चलनी चाहिए। अगर ऐसे पास नहीं चले तो इस तरीके से निशान लगा के और इस फॉर्म को ऐसे हटा सकती हो, पीछे की साइड कर सकती हो, और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा दी है। इस पर भी ऐसे ही करना है। सेम दूसरी मोहरी लेनी है, इसको भी ऐसे ही सीधा रखना है, ये यहाँ से बराबर कर लेना है कट करके, नीचे की तरफ। हाँ, नीचे की तरफ इसको इस तरीके से रखना है। रख दिया, यहाँ पर निशान लगा लेना है। सिलाई कहाँ चलेगी? बिल्कुल इसके पास पास। ये सीधी सिलाई चलाने के बाद हम इसको अंदर की साइड, नीचे नहीं लगाना है, अंदर की साइड इस तरीके से पलट देंगे। अब पलटने के बाद आप इसमें अपनी मनचाही जैसी भी डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन बना सकते हो। तो अब इसको कंप्लीट करके ही दिखाएंगे। और बन के रेडी हो गई है। तो किस तरीके से बनाया, मोहरी तो मैंने बताया ही था, ऐसे लगा के इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देनी है। मोहरी हमने अंदर की साइड फोल्ड करके और इसको उल्टा करके इस तरीके से यहाँ से ये उल्टा करके हमने दोनों कोनों पर आकर ऐसे पूरे में एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेना है और हमारी सलवार हो जाएगी कंप्लीट। तो 2.5 मीटर कपड़े में से आप इतने घेर की सलवार इजीली बना सकते हो इस तरीके से। जो मैंने बताया है तरीका, अगर इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल सही सलवार बनेगी आपकी, अच्छी घेर वाली।